नमो नमः। प्रिय भैया बहन, जो आज का विषय है, फिर से हम उपसर्ग के बारे में जो उपसर्ग रह गए थे, बच गए थे, उसके बारे में हम जानेंगे कि उस उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, फिर उससे हम शब्द निर्माण कैसे करें, उसका हम वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, उसको हम जानेंगे। तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि उपसर्गों की जो संख्या है वो कितनी है, 22 है। कितनी है? 22 है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे उपसर्ग 22 कौन कौन से हैं। तो अभी हम जानेंगे क्या उपसर्गों का हम शब्द निर्माण कैसे करें, फिर उसका वाक्य प्रयोग कैसे करें। तो आपका जो अगला उपसर्ग है वो अति उपसर्ग है। क्या है? अति है। अति का अर्थ जो होता है वो अतिशय होता है, उत्कर्ष होता है, ज्यादा होता है। तो फिर इसका शब्द निर्माण तो अतिवादः अत्याचारः। फिर इसका वाक्य प्रयोग अतिवादो न कर्तव्य। क्या बनता है वाक्य प्रयोग? अतिवादो न कर्तव्य। प्रिय भैया बहनों, मैंने यहाँ पे एक उपसर्ग से दो शब्द का निर्माण मैंने किया है, फिर एक वाक्य प्रयोग करके मैंने यहाँ पे दिखलाया है। इसके साथ साथ आप भी इससे अन्य शब्द निर्माण कर सकते हैं, अन्य वाक्यों का भी निर्माण आप कर सकते हैं। अगला जो उपसर्ग जो आपका है वो है सु। सु से हम शब्द निर्माण कैसे करते हैं? तो सुपुत्रेण सुशोभते। सु का जो अर्थ जो होता है वो उचित होता है, अच्छा होता है। फिर इसका वाक्य प्रयोग तो उद्याने पुष्पाणि सुशोभन्ते। इसके साथ साथ अगला जो उपसर्ग है वो आपका है उत उपसर्ग है। उत उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है। तो फिर इसका हम शब्द निर्माण कैसे करेंगे? तो उड्यते उत्पतति। फिर इसका वाक्य प्रयोग तो पक्षिणः आकाशे उड्यन्ते। फिर उसके बाद अगला जो उपसर्ग है वो आपका है अभि। अभि का जो अर्थ होता है वो सामने, चारों ओर, समीप या समक्ष कह सकते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग अभ्यागतः सर्वैः सदा पूजनीयः। अगला उपसर्ग जो आपका है वो प्रति है। क्या है? प्रति। प्रति का जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा या पीछे, विपरीत, प्रत्येक या परिवर्तन। तो अब इसका हम शब्द निर्माण करेंगे तो प्रत्युपकारः प्रत्यवदत्। वाक्य प्रयोग तो पुत्री मातरम प्रत्यवदत्। अगला जो उपसर्ग आपका जो है वो है परि। परि का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है आसपास या चारों ओर। निर्माण तो परित्यज्यामि परिवर्तनम। वाक्य प्रयोग अहम दुष्टम परित्यज्यामि। ये हम वाक्य प्रयोग करके देख रहे हैं भैया बहन। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप इन शब्दों को लेकर के रट्टा नहीं मारेंगे। इसको आप इस उपसर्ग को लेंगे, उपसर्ग को लेने के बाद उससे एक शब्द का निर्माण करेंगे, निर्माण करने के बाद उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपका विषय जो है वो सुदृढ़ होगा, सुव्यवस्थित होगा और अच्छे तरीके से आप उपसर्ग के बारे में जानेंगे, उससे आपकी पकड़ होगी। तो इसलिए आपको रट्टा नहीं मारना है कि आचार्य जी मैंने बता दिया उसको ही मैं लिख लूं फिर उसको मैं रट्टा मार जाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। आपको भी एक नया शब्द का निर्माण करेंगे। नए शब्द के निर्माण करने के साथ साथ में आप एक नए वाक्य का निर्माण करेंगे। तो अगला जो उपसर्ग आपका जो है वो है उप। उप का जो अर्थ होता है वो होता है निकट, सदृश, अथवा उसको आप गौण भी कह सकते हैं। तो उससे हम एक शब्द का निर्माण करते हैं। शब्द का निर्माण कैसे करेंगे? तो उप उपसर्ग है, उप से एक शब्द बनाते हैं उपगच्छति, उपहरति। फिर इसका वाक्य प्रयोग तो शिष्यः अध्ययनार्थः गुरुं उपगच्छति। एक वाक्य बना। फिर जो अंतिम आपका उपसर्ग जो है वो है अपि। क्या है? अपि। अपि से देखिए मैं आपको बताया था कि अव्यय और उपसर्ग दोनों एक ही हैं, लेकिन जो अव्यय जो होता है वो एक समान होता है, चाहे वो लिंग हो या वचन हो या विभक्ति हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो उपसर्ग जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी न किसी शब्दांश के अंत में, शुरुआत में आएगा या किसी क्रिया के योग होगा, तो तब जाकर के उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो वहां पे होगा भी। लेकिन उसी अपि का जब हम उपसर्ग के साथ में जब योग करेंगे तो उसका अर्थ होता है छिपना या ढकना। तो उपसर्ग का हम एक शब्द का निर्माण करते हैं तो अप दधाति।
वाक्य प्रयोग द्वारपालः द्वारम अपि दधाति, उसका या कहते हैं पिदधाति। तो इस तरह से आपका जो 22 उपसर्ग है यही पे पूर्ण होता है, लेकिन कुछ उपसर्ग के बारे में बताना शेष रह गया है, उसको हम अगले वीडियो में करके इस तरह से आपका उपसर्ग को हम समाप्त करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।